बेंगलुरु का शाहीन फाल्कन तालीमी इदारा सवालात के घेरे में। शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट के सेक्रेटरी अब्दुस्सुभान पर इल्जामात की बौछार। वक्फ की जायदादों को हड़पने, वक्फ की जायदादों पर कब्जा जमाने का संगीन इल्जाम। मशहूर सियासी व समाजी तज्जिया निगार सैयद अशरफ ने लगाया संगीन इल्जाम। अब बेंगलुरु के अंदर 4 प्रॉपर्टी, इनको जहां तक अब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज आए हैं। एक प्रॉपर्टी है दारुसलाम की, दारुसलाम बिल्डिंग में 25,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी ना, उनका उसका किराया फिक्स है। किराया कितना है किसी को मालूम नहीं है, ये कब दे रहे हैं, कितना बाकी है ये भी किसी को मालूम नहीं है। ताहा एजुकेशन ट्रस्ट के साथ 10/3/2014 में उन्होंने एक अग्रीमेंट किया 15 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से, और 31/3/2023 को, ये वक्फ बोर्ड के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, 93,22,255 रुपया आज तक जो है ना बाकी है। 93 लाख, तो इसका मतलब हुआ ये हुआ 31/3/2023 तक, आज तक का हिसाब लगाए तो 1,05,00,000 रुपए बकिया है। और तीसरा ये है जो है ना बिस्मिल्लाह शाह की 30,000 स्क्वायर फुट, किराया कितना, 30,000 स्क्वायर फुट का साल, महाना 1 लाख रुपया अग्रीमेंट के तहत, लेकिन वो पेमेंट भी नहीं हो रहा है। सेक्रेटरी एजुकेशन ट्रस्ट अब्दुस्सुभान, सेक्रेटरी ऑफ शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट। सबसे पहले 11 महीने का अग्रीमेंट कराया जाता है उनसे, 11 महीने के बाद 3 साल का अग्रीमेंट वक्फ बोर्ड दे देता है, और 3 साल के बाद जो है ना 30 साल के लिए रिकमेंड भी कर देता है वक्फ बोर्ड। एक ही इंस्टीट्यूशन क्यों, जहां मुसलमानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई रियायत ही नहीं है, ऐसी जगह ऐसे अदारे को हम क्यों देंगे, हमें जरूरत क्या है। रजिस्टर्ड सेल डीड का नंबर भी मैं देता हूं आपको, एक 8 एकड़ 35 कुंटे का सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नंबर है BDR 100847217 ये 16/5/2017 को जो है ना ये रजिस्टर हुई है मन्नान सेठ के नाम। मन्नान सेठ जो है इनके वालिद हैं, किसके, अब्दुस्सुभान के वालिद हैं। आप औकाफ की जायदाद उसी इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, तो इसके पीछे है क्या, क्या राज है, क्यों दिया जा रहा है। मैं इस जमन में क्या किया, चीफ मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा, आज शाम को इंशाल्लाह मैं मिल रहा हूं उनसे, अगर वो फ्री हो जाएंगे तो आज शाम को बुलाएंगे, मिल रहा हूं मैं। सारी चीजें मैंने इसमें डाली है और इनसे डिमांड की है कि फौरी तौर पर जो है ना इसकी इंक्वायरी कराई जाए आला सतह पर। बेंगलुरु में सैयद अशरफ ने मीडिया से खिताब किया और इस पूरे घोटाले के सिलसिले में दस्तावेजात जारी किए। सैयद अशरफ ने कहा कि शाहीन फाल्कन नामी तालीमी इदारा मुसलमानों को मुफ्त और रियायती तौर पर तालीम फराहम करने का झूठा दावा करते हुए वक्फ की जायदादों पर कब्जा जमा रहा है। ये तालीमी इदारा मुस्लिम ऑर्फनेज की मिल्कियत दारुसलाम में किराए पर 25,000 स्क्वायर फुट जगह हासिल किए हुए है। इसका कोई हिसाब किताब मंजर आम पर नहीं आया है। इसी तरह ताहा एजुकेशन ट्रस्ट की मिल्कियत भी शाहीन फाल्कन इदारे ने हासिल की है। सालाना 15 लाख रुपये किराया तय किया गया है, लेकिन यहाँ 1 करोड़ रुपये से जायद रकम का किराया अदा करना बाकी है। इस मामले में ताहा एजुकेशन ट्रस्ट ने किराया वसूल करने के लिए रिकवरी का मुकदमा दायर किया है। इतना ही नहीं, ताहा की मिल्कियत पर गैर कानूनी तामीरात का काम भी शुरू किया गया है। एक और मामले में शाहीन फाल्कन इदारे ने बिस्मिल्लाह शाह की 30,000 स्क्वायर फीट जगह हासिल की है। इसका माहाना किराया सिर्फ 1 लाख रुपये है और इस मामले में लीज एग्रीमेंट वक्फ के रूल्स और कानून के मुताबिक नहीं है। सैयद अशरफ ने वक्फ बोर्ड पर सवालात उठाते हुए कहा कि
एक ही इदारे को कई कई वक्फ की जायदादें क्यों लीज पर दी जा रही हैं? सैयद अशरफ ने कहा कि वक्फ बोर्ड ऐसे अफराद को वक्फ की ज़मीन लीज पर दे रहा है जो पहले ही से वक्फ की ज़मीन हड़प कर चुके हैं। बीदर के हल्दीकेरे देहात में मौजूद वक्फ की ज़मीन सर्वे नंबर 85 की यानी सर्वे नंबर 85 की 8 एकड़ 35 गुंटा और 3 एकड़ 16 गुंटा ज़मीन अब्दुस्सुभान के वालिद मन्नान सेठ के नाम पर खरीदी गई है और यहां लेआउट बनाकर वक्फ की ज़मीन फरोख्त की जा रही है। सैयद अशरफ ने कहा कि इस घोटाले के बावजूद वक्फ बोर्ड आखिर क्यों शाहीन फाल्कान इदारे को वक्फ की जायदादें लीज पर दे रहा है? एक ही इदारे को कई कई प्रॉपर्टियां लीज पर दी गई हैं। सैयद अशरफ ने कहा कि अगर शाहीन फाल्कान तालीमी इदारा मुफ्त तालीम दे रहा है, रियायती तौर पर तालीम दे रहा है, तो ऐसे इदारों की मदद की जा सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सैयद अशरफ ने इस पूरे मसले पर वज़ीर आला सिद्धरामैया को खत लिखते हुए फौरी तौर पर जांच का मुतालिबा किया है। सैयद अशरफ ने एक और हैरत अंगेज बात यह कही कि वक्फ की ज़मीन पर काबिज अब्दुस्सुभान को हुकूमत के एक बड़े वजीर की तायद हासिल है और इस मिनिस्टर साहब ने हाल ही में अब्दुस्सुभान को वज़ीर आला सिद्धरामैया से मुलाकात करवाकर उन्हें राज्योत्सव अवार्ड देने की सिफारिश की है। आंझानी वज़ीर आज़म वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने कहा कि शाहीन फाल्कान तालीमी इदारे की लूट खसूट का सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, क्योंकि फ्री एजुकेशन का झूठा दावा करते हुए ये इदारा मुसलमानों को, वक्फ बोर्ड को और हुकूमत को गुमराह कर रहा है। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। मैं आप लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन का नाम जाहिर करने के लिए आपने बहुत मुझ पर जोर लगाया था और मैंने कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अब इस वक्त मेरे पास डॉक्यूमेंट वगैरह सब आ गए हैं और डॉक्यूमेंट तैयार हैं। ये दिस इज रिगार्डिंग शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट बीदर, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट बीदर और फाल्कन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इनके पास ये जो है, ये एजुकेशन ट्रस्ट जो है ना, कर्नाटक के कई अजला में एजुकेशन के नाम पे जो है ना वक्फ की प्रॉपर्टी लीज पर ली जा रही है और कई इंस्टीट्यूशन इनको प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हैं। लेकिन जहां कहीं भी ये इनका ये क्लेम है कि ये मुसलमान बच्चों के लिए फ्री तालीम कंसेशन में दे रहे, फ्री तालीम भी दे रहे कई बच्चों को, लेकिन इनका ये दावा झूठ है, झूठा दावा है इनका। कहीं भी फ्री तालीम दे नहीं रहे हैं, सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी हड़प कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को किसी तरह की कोई भी मदद नहीं हो रही है। क्योंकि 2-3 बच्चों को मैं खुद पढ़ा रहा हूं इनकी इंस्टीट्यूशन में, 5,000 रुपए इन्होंने, वो बच्चे मौजन के हैं, 5,000 रुपए इन्होंने उसमें ये दिया है, छूट दी है, 5,000 की छूट। फीस जो 1,80,000 के आसपास है, उसमें 5,000 की छूट दी जाती है गरीब बच्चों के लिए। और जो इसका पैसा आता है, जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप वगैरह का पैसा आता है, वो भी ठीक तरह से डिवीजन नहीं हो रहा, वो बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है। अब ये हर जगह जो है ना, सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी पे ही कब्जा कर रहे हैं। अगर आपको कारपोरेट तरीके पे अगर इंस्टीट्यूशन चलाना है तो आप किराए पे लीजिए, प्रॉपर्टी किराए पे लीजिए या खरीदिए, कुछ भी करिएगा। वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी आसानी से आपको मिल रही है, कैसे मिल रही है? कौन दे रहा है इनको वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी आसानी से? और इसमें कौन कौन मुलव्विस है? इसमें क्यों दिया जा रहा है? एक ही इंस्टीट्यूशन को इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों देना है? अब बेंगलुरु के अंदर 4 प्रॉपर्टी इनको, जहां तक अब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज आए हैं। एक प्रॉपर्टी है दारुसलाम की, दारुसलाम बिल्डिंग में 25,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी,
ना उनका उसका किराया फिक्स है, किराया कितना है किसी को मालूम नहीं है, ये कब दे रहे हैं, कितना बाकी है ये भी किसी को मालूम नहीं है। ये ऑर्फनेज की प्रॉपर्टी है, ऑर्फनेज की प्रॉपर्टी में 25,000 स्क्वायर फुट इनके पास है और यहां ये पीयूसी कॉलेज, पीयू कॉलेज चला रहे हैं। ये भी वक्फ की इंस्टीट्यूशन है और एक ही इंस्टीट्यूशन को क्यों इतनी सारी प्रॉपर्टी दी जा रही है, क्यों? कोई और नहीं है। हां, अगर ये मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, तो इनको दीजिएगा, हमारा कोई ये नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसमें अगर आप किसी को कोई रियायत ही नहीं दे रहे हैं तो आप कमाई लूटने में लगे हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूशन का, उन ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम अपनी प्रॉपर्टी क्यों देंगे? हमें प्रॉपर्टी बिल्कुल भी, अब ये वक्फ बोर्ड में ये कानून आना चाहिए, इनको ये कानून पास करना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन कोई भी हो उसको एक प्रॉपर्टी दो। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है ना इनको देना नहीं चाहिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल प्रॉपर्टीज देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अपना ये कब्जा दबा के बैठ जाएंगे। एलिगेशन क्या क्या रेंट नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ, आगे बोलता हूं मैं आपको। अब एक देखिए, इसमें इसकी प्रॉपर्टी है, ताहा एजुकेशन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, उसमें इन्होंने वो 15 लाख रुपए पर annum 15 लाख रुपए सालाना इन्होंने एक अग्रीमेंट किया था एजुकेशन सोसाइटी के साथ, ट्रस्ट के साथ। ताहा एजुकेशन ट्रस्ट के साथ 10/3/2014 में उन्होंने एक अग्रीमेंट किया 15 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से, और 31/3/2023 को, ये वक्फ बोर्ड के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, 93,22,255 रुपए आज तक जो है ना बाकी है, 93 लाख। तो इसका मतलब हुआ, ये हुआ 31/3/2023 तक, आज तक का हिसाब लगाए तो 1,05,00,000 रुपए बकिया है। आपको जब लीज अग्रीमेंट के तरीके, लीज रूल के तरीके, इससे जो है ना, अगर 3 महीने कोई किराया नहीं देता है तो आप उसको फौरी तौर पर टर्मिनेट करने के आपके पास इख्तियारात हैं। आप इसको टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं? 1,05,00,000 रुपए आज की तारीख में जो है ना बकिया है ना। ये पैसा देते, सिर्फ प्रॉपर्टी अपने, हाँ ये ले रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं, अपने स्कूल चला रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, लेकिन किराया देना नहीं होता इनको। 1,05,00,000 रुपए माने रखते हैं और ये एक इंस्टीट्यूशन के हैं, ताहा के हैं ये। और इसमें जो है ना 93,22,255 पे इन्होंने एक सूट फाइल किया है, रिकवरी सूट। ताहा एजुकेशन ट्रस्ट वालों ने इस पे सूट भी फाइल किया है। अब सब जुडिस है मामला, लेकिन इन लोगों को जो है ना 3 महीने लगातार अगर कोई टेनेंट इनको किराया नहीं देता है तो उसे टर्मिनेशन का हक वक्फ बोर्ड को होता है, टर्मिनेट करना चाहिए। इसी तरह उसके बावजूद भी, इतना बखिया होने के बावजूद भी आप दूसरी प्रॉपर्टीज भी दे रहे हैं। दारुसलाम की प्रॉपर्टी 25,000 स्क्वायर फुट इनको दे दिया, किराया कितना है, कितना क्या फिक्स हुआ है, ये कोई डिस्क्लोज नहीं करता। वो भी एक ही इंस्टीट्यूशन को, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट को ही दिया गया है। ये भी 25,000 स्क्वायर फुट फाल्कन और शाहीन दोनों, शाहीन के नाम से ये जो है ना डीड्स जो है शाहीन के नाम से, फाल्कन के नाम से नहीं, शाहीन के नाम से है डीड्स। शाहीन बेंगलुरु है, बीदर है क्या? बीदर है, दो अलग-अलग है। शाहीन बीदर है। देखिए 11 मंथ्स मैं बताता हूं आपको। सेक्रेटरी एजुकेशन ट्रस्ट अब्दुल सुभान, सेक्रेटरी ऑफ शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट का नाम, फाल्कन का नाम तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि मैं कैसे कहूंगा अगर फाल्कन के नाम से, वो इसमें शाहीन के नाम से, मेरे पास जो एग्रीमेंट है वो शाहीन के नाम से। और 25,000 स्क्वायर फुट यहां की, और आप भी जानते हैं कि यहां 1 स्क्वायर फुट की कीमत कम से कम जो है ना किराया 60 से 80 रुपए तक है। क्वींस रोड में 1 स्क्वायर फुट किराया 60 से 80 रुपए तक है, और 25,000 का कितना हो गया?
30,000 का किराया कम से कम लाखों में जाता है, तो किराया कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, किराया किसको दे रहे हो किसी को पता नहीं है। अब ट्रांसपेरेंसी है कहां आपके पास? लाइए बताइए कितना किराया बाकी है उनका, क्यों एक ही इंस्टीट्यूशन को इतनी प्रॉपर्टी दी जा रही है औकाफ की? सिर्फ बेंगलोर में नहीं है बल्कि हर जिले में दी जा रही है। मुफ्ती प्रॉपर्टी है बोले तो कोई भी कब्जा कर सकता है क्या? सबसे पहले 11 महीने का एग्रीमेंट कराया जाता है उनसे, 11 महीने के बाद 3 साल का एग्रीमेंट वक्फ बोर्ड दे देता है, और 3 साल के बाद जो है ना 30 साल के लिए रिकमेंड भी कर देता है वक्फ बोर्ड। एक ही इंस्टीट्यूशन क्यों? जहां मुसलमानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई रियायत ही नहीं है, ऐसी जगह ऐसे अदारे को हम क्यों देंगे? हमें जरूरत क्या है? और तीसरा ये है जो है ना बिस्मिल्लाह शाह की 30,000 स्क्वायर फुट किराया, कितना? 30,000 स्क्वायर फुट का साल, महाना 1 लाख रुपया अग्रीमेंट के तहत, लेकिन वो पेमेंट भी नहीं हो रहा है। इस अग्रीमेंट के तहत 1 लाख रुपए किराया फिक्स कर गया, और अग्रीमेंट भी अजीब तरीके का होता है। ऐसा अग्रीमेंट हमने कभी सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, और ना तो कानूनन ये सही है। ये होता है कि 1 जून 2021 को एक अग्रीमेंट होता है 11 महीने का, शाहीन ट्रस्ट और बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद के दरमियान एक अग्रीमेंट होता है 1 जून 2021 को, उसमें 11 महीने का अग्रीमेंट होता है, 11 महीने का सही है। उसके बाद अग्रीमेंट में आगे क्या लिखा जाता है? द सेम विल गेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 3 times फॉर 11 months। ये ना तो वक्फ के कानून में है, ना वक्फ के किसी रूल में है, ना किसी एक्ट में है। 11 महीने की मियाद खत्म होने के बाद दोबारा जो है ना उसको रिन्यू करना है, फर्दर न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। यहां जो बात करते हैं ऑटोमेटिकली इट विल बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 3 terms फॉर 11 months, ऐसा कानून किसी भी इसमें नहीं है। 11 महीने खत्म होने के बाद आपको करना चाहिए नया लीज एग्रीमेंट करना चाहिए। हर 11 महीने को एक लीज एग्रीमेंट होता है न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे, फर्दर 3 एक्सटेंड नहीं हो जाता, ऐसा कोई कानून है ही नहीं। लेकिन यह कानून इनके पास है, वक्फ बोर्ड कुछ भी कर सकता है, इंस्टीट्यूशन कुछ भी कर सकता है, और ये कल किया है इसमें, यह है इनका डॉक्यूमेंट है, ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं, इन्हीं का डॉक्यूमेंट है। तो यहां जो है ना 30,000 स्क्वायर फुट, इसमें जो है ना एक FIR भी हो गया है, आप सब जानते हैं, बोर्ड ने किया है, एक FIR भी हो गया है इसके ऊपर। इसमें क्या होता है? FIR किस लिए हुआ? बिस्मिल्लाह मस्जिद के सेक्रेटरी एक अग्रीमेंट करते हैं, उनको कोई इख्तियारी नहीं है इसका। बिस्मिल्लाह मस्जिद के सेक्रेटरी जो है ना अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ वक्फ बोर्ड, और इनका जो है ना 11 महीने ये जो है ना कहीं भी लीज एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? 30 साल का एग्रीमेंट इन्हीं की एक इंस्टीट्यूशन को करते हैं, वो क्या है? इस्लामिया शाह एजुकेशन ट्रस्ट एंड सोशल ट्रस्ट के नाम। बिस्मिल्लाह मस्जिद के सेक्रेटरी जो है ना 30 साल का एग्रीमेंट उनको करते हैं, और वो ट्रस्ट जो है जाके शाहीन को 30 साल के लिए ये करता, रिकमेंड करता है। टोटली इलीगल, इसमें कोई भी अपने इस पे इनको किसी को इख्तियार ही नहीं है करने का। ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूशन को इख्तियार है सिर्फ 11 महीने का अग्रीमेंट करने का। 11 महीने के बाद अगर 3 साल का अग्रीमेंट करना है तो बोर्ड के सामने जाना है, बोर्ड फुल बोर्ड जो है ना उस पर एक डिसीजन लेगा। अगर बोर्ड पास करता है, रेजोल्यूशन पास करता है और 3 साल के लिए एक्सटेंड करता है तो वो जायज बात है, नए टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जब बोर्ड एग्रीमेंट करता है, इंस्टीट्यूशन नहीं एग्रीमेंट करता, जब बोर्ड एग्रीमेंट करता है 3 साल का। अब 3 साल के बाद बोर्ड को भी इख्तियार नहीं है एक दिन भी और एक्सटेंड करने के लिए उसे। उसके बाद 30 साल का ये है वो सरकार के पास है। बोर्ड जो है ना रेजोल्यूशन पास करके उसको सरकार के पास भेजे, रिकमेंड करके, अगर सरकार चाहे तो 30 साल का वो दे सकती है।
अगर वो फिट केस है तो, वरना सरकार भी उसको रिजेक्ट कर सकती है। अगर फिट केस नहीं है और कोई ये है तो उसको नहीं कर देगी। उसके साथ जो है ना दरगाह हजरत सादिक अली शाह रोशन मस्जिद के नाम से जो है ना इसकी प्रॉपर्टी है का मैसूर रोड में, वहां भी एक प्रॉपर्टी पे इन्होंने कब्जा कर लिया। मैसूर रोड तो जानते हैं कितनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है वहां। सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज कमर्शियल को देने की बजाय आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं। जहां आपको ज्यादा से ज्यादा किराया आता है उसको दीजिएगा। ये क्यों हो रहा है? आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वक्फ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वक्फ एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आंखें बंद करके आप दिए जा रहे हैं। कमर्शियल जगह आप जो है ना इंस्टीट्यूशन को क्यों दे रहे हैं भाई? क्या जरूरत है आपको? और एक ही इंस्टीट्यूशन को क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, वो लोग रेंट दे रहे हैं, कौन? उनकी तरफ से रेंट भी आ रहा है। रेंट कहां आ रहा है? किसने बताया रेंट दे रहे हैं? अब 1 करोड़ 5 लाख रुपए रेंट कहां चलेगा? ये अगर एक इंस्टीट्यूशन का 1 करोड़ 5 लाख रुपए रेंट बकिया है तो दूसरे इंस्टीट्यूशन का क्या हाल है? मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि एक ही इंस्टीट्यूशन को आप क्यों देंगे? आप एक कानून बनाइएगा, एक रेजोल्यूशन पास करिएगा बोर्ड में, कहिएगा एक इंस्टीट्यूशन को एक प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है ना देखिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप तहा इंस्टीट्यूशन में इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें। ताहा में इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करें आप, उस पर आपको नोटिस आती है बीबीएमपी की तरफ से। बीबीएमपी नोटिस देता है आपको। किसे किसे नोटिस देता है? एक देता है नोटिस सेक्रेटरी कॉलेज मैनेजमेंट, इनको देता है, किसे ताहा, इनको, इसको शाहीन वालों को एक नोटिस देता है और ताहा वालों को एक नोटिस देता है। 2 नोटिसें आती हैं क्योंकि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, फौरी तौर पर इसको रोकिए और अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए। हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है इनकी तरफ से। कल अगर कोई ये हो गया तो प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा? इन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे लोग, लेकिन औकाफ की जायदाद पे असर पड़ेगा इसका। और कौन आएगा दोबारा औकाफ की प्रॉपर्टी के लिए? कौन किराए पे आएगा? कोई भी नहीं आएगा। जब बीबीएमपी ने खुद जो है ना ये नोटिस इशू किए ही अभी 26/9/2023 को, एक 25/9 को आया है एक नोटिस, एक 26/9 को एक उन्होंने नोटिस दिया है बीबीएमपी वालों ने कि इलीगल कंस्ट्रक्शन फौरी तौर पे बंद करो, वरना जो है ना तुम्हारे खिलाफ 2020 कायदे 2020 के इलीगल कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक तहत हमें तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन किस पे लेंगे? प्रॉपर्टी के ऊपर लेंगे ना। ये कहेंगे ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, औकाफ की प्रॉपर्टी। तो ये जो है ना इसको बंद करना चाहिए फौरी तौर पर। हाँ, सबसे मजे की पते की बात यह है कि वक्फ बोर्ड किस आदमी को सपोर्ट कर रहा है, इनका बैकग्राउंड क्या है, किसको सपोर्ट कर रहा है वक्फ बोर्ड? इनका बैकग्राउंड यह है कि ये जो है एक प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 85 हल्दकेरी विलेज बीदर कस्बा होबली, यहां जो है ना 8 एकड़ 35 कुंटे एक जमीन सर्वे नंबर 85 में, और 3 एकड़ 16 कुंटे एक जमीन। 8 एकड़ 35 कुंटे, 3 एकड़ 16 कुंटे जमीन जो कि वक्फ की जायदाद है। ये नोटिफिकेशन की कॉपी है मेरे पास। ये वक्फ की जायदाद है। इसमें क्या अभी कॉलेज का ये इनके नाम रजिस्टर हो गई है प्रॉपर्टी, वक्फ गैजेट में भी है। ये वक्फ का गैजेट है, ले लीजिएगा। सर्वे नंबर 85 बेल्तकेरे और बीदर,
यह है, ये आप देख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और इनके नाम जो है ना रजिस्टर हो गई है। किसके नाम रजिस्टर हुई है? एक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सेल डीड का नंबर भी मैं देता हूं आपको। एक 8 एकड़ 35 कुंटे का सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नंबर है BDR 1000847 2017-2018। ये 16/5/2017 को जो है ना ये रजिस्टर हुई है मन्नान सेठ के नाम। मन्नान सेठ जो है इनके वालिद हैं, किसके? अब्दुल सुभान के वालिद हैं। जानबूझ के भी कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है, यहां कागजात में छेड़खानी करके कागजात दूसरे के नाम बदल के फोर्जरी फ्रॉड वगैरह करके इसमें जो है ना ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। सर्वे नंबर 85 में वो 8 एकड़ 35 कुंटे इनके नाम रजिस्टर हो गई है। अब वहां वो ये बना रहे हैं, साइटें बना रहे हैं ना 16/5/2017 को। क्या बना रहे हैं? साइट बना के बेच रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं वो। ये और उसकी आप इसके लिए मैं आपको ये भी दे दूं कि इत्तेफाक से वक्फ बोर्ड अभी हाल में 24/8/22 को एक नोटिस इशू करता है। किसके नाम? हमारे मन्नान साहब के नाम नोटिस इशू होती है वक्फ की, जबकि मालूम है ये एनक्रोचर है। अब्दुल मन्नान सन ऑफ अब्दुल अजीज, हाउस नंबर सो एंड सो, बीदर, डिस्ट्रिक्ट बीदर। इनके नाम जो है ना अंडर सेक्शन 52 के अंदर 52 के अंदर नोटिस इशू करते हैं। 52 सेक्शन जो किसको दिया जाता है? एनक्रोचर को दिया जाता है। जबकि आपको मालूम है कि बाप बेटे एनक्रोचर हैं, उसके बावजूद भी आप वक्फ की जायदाद उनको दे जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई आप? ये मेरी नोटिस नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की नोटिस है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस इशू किया है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जो है ना इस पर दस्तखत किए। ये वक्फ बोर्ड का नोटिस है, मेरा नोटिस नहीं है। और इनको ये मालूम है कि भाई ये एनक्रोचर है। कानून क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है? यहां तक कि अगर कोई आदमी टेनेंट है तो ही कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द मस्जिद, एनी ऑफ द वक्फ इंस्टीट्यूशन, इवन ए टेनेंट। आप एनक्रोचर को दे जा रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? या आपने नोटिस इशू किया है, आपको मालूम नहीं है? आपने नोटिस इशू किया है, उसके बावजूद भी आप उसके साथ घूम भी रहे हैं। हमारे वक्फ बोर्ड के आला अधिकारी जो है ना उनके साथ उनके साथ घूम भी रहे हैं और सुना है वहां कुछ काम भी करा रहे हैं। वो वक्फ बोर्ड में कुछ काम भी करा के दे रहे हैं। वो किसी एक आला अधिकारी की वाइफ भी जो है ना उनकी इंस्टीट्यूशन में जो है ना एक एडमिनिस्ट्रेटर है। एक छोटे से एप्लीकेशन के लिए आप वक्फ की जायदाद ऐसे कैसे दे रहे हैं आप? जबकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपने खुद नोटिस इशू किया है। यह 8 एकड़ 5 कुंटे 8 एकड़ 35 कुंटे के लिए एक नोटिस मन्नान साहब के नाम इशू होती है और 3 एकड़ 16 कुंटे उसी इसमें सर्वे नंबर में इसका जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर है 3 एकड़ का BDR 1-04171 2011 एंड 12 2011 और 12 28/9/2011 को ये 3 एकड़ 16 कुंटे रजिस्टर हुई है बिदर में, वही सेम सर्वे नंबर में। इनके साथ पहले इन्होंने 8 एकड़ कर लिया, 8 एकड़ 35 कुंटे। उसके बाद बाकी की बखिया भी जमीन थी उसको भी गोल डाल करके किसी तरह से उन्होंने अपने ये करके पेपर्स वगैरह बदल के जो है ना इनके नाम रजिस्ट्री हो गई है। ये रजिस्ट्री हुई है। ये किस के नाम मालूम हुई? मन्नान, अब्दुल मन्नान उनके वालिद, सबीहा तबस्सुम उनकी वालदा और अब्दुल सुभान खुद, ये तीनों के नाम, ये नोटिस भी तीनों के नाम जारी हुई है। इसके बावजूद भी जो है ना आप औकाफ की जायदाद उसी इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, तो इसके पीछे है क्या राज है? क्यों दिया जा रहा है?
मैं इस जमन में क्या किया, चीफ मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा। आज शाम को इंशाल्लाह मैं मिल रहा हूं उनसे, अगर वो फ्री हो जाएंगे तो आज शाम को बुलाएंगे, मिल रहा हूं मैं। सारी चीजें मैंने इसमें डाली है और इनसे डिमांड की है कि फौरी तौर पर जो है ना इसकी इंक्वायरी कराई जाए आला सतह पर, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है ना कई ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जब बड़े बड़े ऑफिसर्स उसे लेके घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसे प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? आपको जब मालूम है कि ये एनक्रोचर है, लैंड ग्रैबर है, एनक्रोचर इज अ स्मॉल वर्ड, लैंड ग्रैबर है, क्योंकि औकाफ की जायदाद पर कब्जा कर लिया, इसने रजिस्टर कर लिया अपने नाम पे, तो इसका क्या मतलब है? तो दोबारा ऐसे आदमी को वक्फ की जायदाद देना सरासर गलत है, नाजायज है, इलीगल है। इसको फौरी तौर पर इनको बंद करना चाहिए। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी इसकी बात है कि अभी कुछ 2-4 दिन पहले जो है एक मिनिस्टर साहब, मैं अभी नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, मैं बाद में देखूंगा, उसे लेके चीफ मिनिस्टर के पास गए। एक मिनिस्टर उसको लेके चीफ मिनिस्टर के पास जाके चीफ मिनिस्टर साहब को क्या कहे मालूम नहीं है, उस आदमी के नाम जो है ना अब्दुल सुबहान को राज्योत्सव अवार्ड देने की सिफारिश करे। वक्त के एनक्रोचर को राज्यसभा अवार्ड, जानते हुए भी कि भाई ये एनक्रोचर है, एनक्रोचर को जो है ना ये उसकी सफाई की जा रही है, उसे इनाम, उसे राज्यसभा इनाम देने के लिए उसको रिकमेंड किया जा रहा है। हाँ, कहीं आपने सुना है ऐसा? हाँ, मैंने अपील की है और सीएम साहब तक ये बात में 2 दिन पहले भी पहुंचा दिया है कि ऐसे इसमें जो है ना ऐसे लोगों को एनक्रोच मत करिए, एनकरेजमेंट मत करिएगा। जो एनक्रोचर है उनको एनक्रोचर है वो, और उनको अवार्ड देने का क्या मतलब है? और सीएम साहब को मिसलीड किए हैं जाके, और बहुत बड़ा इंसान बना के पेश करे हैं। ये तो एनक्रोचर है, ये हमारे पास है, रिकॉर्ड में है, ये कोई बनावटी चीज नहीं है, ये एनक्रोचर है। एनक्रोचर को आप इनामात से सरफराज कर रहे हैं क्या? और कराने वाले कौन? हमारे एक मिनिस्टर। पता तो चलना चाहिए आपको, आप क्या कर रहे हैं, किसकी तायद कर रहे हैं, किसको रिकमेंड कर रहे हैं, आपको पहले मालूम होना चाहिए। आंखें बंद करके कोई भी काम करना नहीं चाहिए किसी को भी। इनाम देने का क्या मतलब है? तो एनक्रोचर है तो आपके नजदीक कुछ भी नहीं है वो। आपके एनक्रोचर एक बहुत बड़ा इंसान हो गया आपके सामने, जिसे आप रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई उसको ये दो, राज्यसभा अवार्ड दो। देखो, फौरन मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि राज्यसभा अवार्ड ऐसे लोगों को देना नहीं चाहिए। अगर किसी ने रिकमेंड भी किया है तो इसको फौरी तौर पर रिजेक्ट करना चाहिए। अगर रिजेक्ट ना करने की सूरत में अगर राज्यसभा अवार्ड अगर मिल भी गया तो जो है ना उसे इट विल बी ए सब्जेक्ट टू दी लीगल स्क्रूटनी। कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करूंगा मैं। अगर ये सारे एनक्रोचमेंट अगर नहीं हटाया वक्फ बोर्ड, इसके ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। एक आदमी को, एक ही इंस्टीट्यूशन को गैर गलत तरीके से अगर आप किसी भी सूरत में कोई भी जायदाद, वक्फ की जायदाद दे नहीं सकते, आप ना देंगे, ना देना चाहिए। और मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि फौरी तौर पर ऐसे अगर कोई रिकमेंडेशन आया है, जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि रिकमेंडेशन आया है, वो सब कमेटी के सामने क्लियर होके भी गया, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन मेन कमेटी में आज मीटिंग है, वो शायद उसको रिजेक्ट करे, वो बात और है। अगर किसी कीमत पे और किसी तरह से उसको अवार्ड दिया जाता है, इट विल बी ए सब्जेक्ट टू दी लीगल स्क्रूटनी। थैंक यू सो मच। जो भी एतराजात रखे हैं, जो इदारे हैं उनकी जानिब से कोई एतराज नहीं आया, आपकी जानिब से क्यों इसकी मुखालिफत हो रही है? जबकि जो जिसके साथ मुआहदे किए गए हैं शाहीन वालों ने, उनकी जानिब से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अदारे की जायदाद है या वक्फ की जायदाद है? वक्फ की। तो अदारा खामोश है तो क्यों? कोई एप्लीकेशन होगा ना अदारे को,
नहीं, अगर मेरी तरफ से अगर ये है तो मेरी अदारे के खिलाफ नहीं है, मेरा वक्फ की जायदाद देने के खिलाफ है। अदारे की तो अदारा तो कुछ दिन के लिए बनता है ना, कमेटी थोड़े दिन के लिए 3 साल के लिए बनती है। 3 साल में आप जो भी करें करना चाहते हैं कर देते हैं क्या? जिसको चाहे उसको देके चले जाएंगे क्या? तो इदारे वालों की भी मिली भगत है इसमें? बिल्कुल है भाई। इसमें क्या हो रहा है ये भी बताऊं आपको कि अदारे को यहां से एक इंस्ट्रक्शन जाता है वक्फ बोर्ड से कि भाई आप ऐसे करिए, फला आदमी को हमें भेज रहे हैं, उसको आप 11 महीने का अग्रीमेंट करिए, फला लैंड दे दीजिए उसको। अब बेचारों के पास कोई ये नहीं रहती, जवाब दे नहीं सकते वो, क्योंकि जवाब देंगे तो उनको हटा देंगे। डर के मारे क्या करते हैं वो 11 महीने का आदमी एक अग्रीमेंट कर देते हैं। 11 महीने का जैसे अग्रीमेंट खत्म होता है तो फिर इन्हीं के पास आते हैं, इनके बॉसेस के पास वक्फ बोर्ड में, कहते हैं कि आप ऐसे करें, एक एप्लीकेशन दीजिए 3 साल के लिए। सर उनका कहना है कि जितने भी इदारे लिए हैं उसका बाकायदा वो रेंट देते हैं और साथ ही जो मार्केट प्राइस है वो रेंट अदा करते हैं उनका। तो आइए बताइए किस किस को दे रहे हैं आप? अब 1 करोड़ 15 लाख रुपए इस पे जो 1 करोड़ 5 लाख रुपए, अब ये जो है ना इसके पर सूद कैसे फाइल हुआ? अगर आप दे रहे हैं, आपके जैसा आप कह रहे हैं मुझसे, अगर आप दे रहे हैं तो ये कैसे 93 लाख रुपए कैसा बकिया है? 93 लाख कितने महीने का होगा, कितने साल का होगा ये बताइएगा? 15 लाख रुपए पर एनम, तो 93 लाख कितने साल का हो गया ये है? 7 साल से आपने दिया। अब 3 महीने अगर आप रेंट ना दें तो वो कानून के मुताबिक आप उसको नोटिस देके जो है ना उसको बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। तो आप तक खामोश क्यों हैं आप? कौन आपको रोक रहा है? कौन रोक रहा है बताइए मुझे। तो 93 लाख रुपए एक ही इंस्टीट्यूशन का है, क्योंकि दूसरा डिस्क्लोज नहीं कर रहे, किसी को रेंट नहीं आ रहा है। अगर रेंट आता तो खुल के बता देते। अब लाए हिसाब ला के बताए कहां किसको कितना रेंट दिया, कितना बकिया है, बताओ। अगर किराया बाकी है तो इदारे वाले इस सिलसिले में ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किराया अदा नहीं। उसके लिए तो वही तो कह रहा हूं मैं, 93 लाख रुपए जब अदायगी बाकी है तो उन्होंने सूट फाइल किया है रिकवरी के लिए। किस इदारे ने समझा? ये है ताहा वालों ने सूट फाइल किया है ना इस पे। अच्छा, और एक जो आपका जो मकसद है वो तालीम का फरोग है। अगर एजुकेशन के मकसद के तहत अगर कोई लीज दे रहे हैं या फिर बच्चों की कसीर तादाद है उस इदारे में, तो क्या ये जायज़ नहीं है? कब देना है लीज पे, कब देना है इंस्टीट्यूशंस को? जबकि कम्युनिटी का फायदा हो, किसी को कमाने के लिए नहीं, कम्युनिटी के फायदे के लिए इस्तेमाल के लिए है। सो वक्फ की जायदाद किसी को कारपोरेट तरीके से कॉलेज चलाना, स्कूल चलाने के लिए नहीं दी जाती है, कम्युनिटी के फायदे के लिए दे सकते हैं। आप कम्युनिटी के 50% बच्चों को फ्री पढ़ाइएगा, मैं सामने खड़ूंगा आपको जायदाद दिलाऊंगा वक्फ की। 50% बच्चों को पढ़ाइए, 40% बच्चों को पढ़ाइए हमारे फ्री। जब आप यहां फायदा उठा रहे हैं तो हमारे बच्चों को फायदा दीजिएगा। हमारे बच्चों को भी कोई फायदा नहीं हो। मैं बता रहा हूं ना, 3 बच्चों को मैं ही पढ़ाता हूं, मैं नाम डिस्क्लोज करना नहीं चाहता उनका, उनकी फीस मैं ही भरता हूं। अब मुझे बताना नहीं चाहिए इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ 5,000 रुपये उन्होंने छूट दी है उसमें। 5,000 रुपये, ये मैं दावे से कह रहा हूं ना, मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड। सिर्फ 5,000 रुपये की छूट। तो हम क्यों देंगे ऐसे अदारे को, हम क्यों देंगे बताइए? हमारे बच्चों को अगर फ्री तालीम मिल रही है, पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कंसेशन मिल रहा है, तो जरूरी है देंगे भाई। ऐसे अदारे को हमें सपोर्ट करना भी चाहिए। आप यहां तक कि स्कॉलरशिप का पैसा बच्चों को नहीं पहुंच रहा है। ये सारे अब चीजें निकलेंगे। अभी मैं एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात करूंगा, मैं सारे चीजें निकालूंगा मैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उनका हक है। बच्चों का स्कॉलरशिप बच्चों का हक है। कितनी स्कॉलरशिप आई है आपकी? किस से कंपेयर कर रहे हैं, हिंदी देते हैं तो आप क्यों लोकायुक्त को एयरपोर्ट तक रुजू नहीं हो सकते? देखिए, सबसे पहले लोकायुक्त के पास जाने से पहले क्या पूछते हैं मालूम है?
आपने अधिकारियों से बात की, आपने उनको कोई कंप्लेंट दी थी? अगर कंप्लेंट की कॉपी दी है तो आप हमें दीजिएगा, क्योंकि एक स्टेप जो है ना सरकार के पास पहले जाना है। अगर यहां बात आपकी पूरी नहीं होती तो तब लोकायुक्त आता है, तब कोर्ट आता है। बगैर आप नोटिस दिए के, बगैर आप उनको लेटर दिए के, बगैर इसकी जानकारी सरकार को दिए के आप सीधे सीधे नहीं जा सकते। आपको यह देना चाहिए हमने फला डेट में एक लेटर दिया, आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि सरकार खामोश है, इसलिए आप कार्रवाई करिए, तब कहना पड़ता है। ये शाहीन ग्रुप वाला कोलार में भी कॉलेज चला है, डीयू कॉलेज। मैंने कहीं कहा ना, कई अजला में उनको प्रॉपर्टी दी गई है। वो भी वक्ती प्रॉपर्टी है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूं, कई अजला की बात इसलिए किया मैं, कई अजला की बात इसलिए किया मैं, सारी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर रहा हूं, इसके बाद ये फिर दोबारा आपसे मिलूंगा, मैं सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं, कहां कौन सी प्रॉपर्टी कब दी है, क्या अग्रीमेंट क्या है, वो सब मैं कलेक्ट कर रहा हूं। मैं आप सामने आऊंगा दोबारा आपको। इस इदारे के ताल्लुक से ये भी कहा जाता है कि भाई इससे जो है काफी फायदा हो रहा है, कई डॉक्टर्स बन रहे हैं, कई गरीब फैमिलीज में जो है MBBS के काबिल लड़के पैदा कर रहा है ये इदारा। इस वजह से जो है इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, ये बात भी कही जाती है। आपको गलत फहमी हुई है, शाहीन 2 है, मैं यहां क्लैरिफाई कर दूं आपको, शाहीन 2 है। एक शाहीन जो है खदीर साहब का है, बीदर वाले खदीर साहब, इत्तेफाक से वो हमारे मन्नान साहब जो इनके चाचा हैं, ताया है, सुभान के ताया है। आप उस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो शाहीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, ये शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट है। आपका एलिगेशन कदीर साहब पर नहीं है? मेरा उनसे भी, उनके पास कोई ये नहीं है, उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, सुना है वो अच्छा काम है, और वक्त की जायदाद तो उन्होंने कभी भी कहीं भी नहीं लिया। मेरी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पे कहीं भी 1 फीट जगह भी जो है ना मैंने औकाफ की नहीं ली, ये उनका कहना था। आपका एतराज सिर्फ बेंगलुरु का जो फाल्कन शाहीन इदारा है उस पर? हाँ, सुभान। अब अग्रीमेंट वगैरह सभी उन्हीं के नाम है ना, जिनके नाम अग्रीमेंट है उनकी बात कर रहा हूं मैं। आपको गलत फहमी हो गया, शाहीन अदारे 2 हैं, ये जो है ना स्प्लिट हुए, जो शाहीन ग्रुप स्प्लिट हुआ सो ये। इस इदारे के ताल्लुक से भी कहा जा रहा है कि बेहतर नताइज आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं बेंगलुरु में जो फाल्कन शाहीन मौजूद है। तुम्हारे नताइज क्या आ रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, हमारे बच्चों को क्या रियायत दे रहे हैं इससे मेरा मतलब है, क्योंकि हमारी जायदाद इसमें मुलव्विस है, हमारी औकाफ की जायदाद आपके पास है, तो हमारी जायदाद किस लिए है? कौम की भलाई के लिए है, सो कौम के कास के लिए हमारी जायदाद है। सो कौन की ले जाके मैं ये करके मैं लूट के खा रहा हूं बोला तो उसको हम जायदाद नहीं दे सकते। कौम के कास के लिए है सो हमारी जायदाद, कौम की भलाई के लिए है सो जायदाद। जो आदमी कौम की बच्चों, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करता है उसको करेंगे हम लोग। शुक्रिया।